हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। अगर आप आरआरबी जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। आपको आरआरबी जेईई 2024 की कट ऑफ जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 2025 के अंदर करीब से करीब 2500 वैकेंसी आपके पास आरआरबी जेईई के अंदर, और 2024 के मुकाबले ये 1/3 वैकेंसी है। तो हम कट ऑफ से जानेंगे कि प्रिडिक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 2025 आरआरबी जेईई का। जैसे कि आप देखेंगे कि आरआरबी मुंबई में पिछले साल बहुत सारी वैकेंसी थी, 1300 के करीब वैकेंसी थी यहाँ पर, और यहाँ पे कट ऑफ था 65 से लेके 67। ये जो कट ऑफ है ये यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप एससी एसटी से हैं तो ये कट ऑफ कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे जितनी भी कट ऑफ है ये सारी की सारी अनरिजर्व की कट ऑफ है। अगर हम आरआरबी कोलकाता की बात करें, यहाँ पे 62 से लेके 64, चेन्नई की बात करें 63 से लेके 66, सिकंदराबाद 65 से लेके 68, अजमेर की 64 से लेके 66, भोपाल की 65 से लेके 66। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में देखो कि आप कि जो वैकेंसी है, वैकेंसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर मुंबई की बात करूं मैं तो 1300 वैकेंसी है यहाँ पर, और कट ऑफ कितना गया आपका 65 से लेके 67। अगर मैं वहीं पे अजमेर की बात करूं तो यहाँ पर भी रफली उतना ही कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर ये नहीं डिपेंड कर रहा कि वैकेंसी अगर ज्यादा है तो कट ऑफ कम हो सकता है। अब अगर वैकेंसी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जहां पर अप्लाई कर रहे हैं वो भी ज्यादा होगा। तो अगर आप 2025 में किसी भी जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि कोलकाता के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है और मैं वहां से फिलअप कर दूं और मुझे नौकरी मिल जाए, तो ये गलत डिसीजन भी हो सकता है। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो आप अपने घर के पास कोई जोन को प्रेफर करें, जिससे कि आपको आगे जाके कोई मेंटल स्टेबिलिटी आपकी खराब ना हो। तो जो घर के पास आपके जोन है, 3-4 जोन को शॉर्टलिस्ट कर लो, उनमें से अपने हिसाब से आप कोई भी जोन को चूज कर लो और अपनी तैयारी पे ध्यान दो। तो यहाँ पर वैकेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है कट ऑफ, ये डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी ज्यादा है किसी जोन के अंदर। ऐसे ही हम पिछली अगली कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर आप देखेंगे, जो कि बहुत ही डेंजर जोन माना जाता है, यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ 356 थी। यहाँ पे भी वैकेंसी उसके ही इर्द गिर्द घूम रही है, 66 से लेके 69 तक। अगर हम सबसे कम कट ऑफ बात करें तो रांची की कट ऑफ 60 से 65, मालदा की कट ऑफ 58 से लेके 60, और यहाँ पर 56 से लेके 58 मुजफ्फरनगर। यहाँ पे वैकेंसी कम भी थी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने कम अप्लाई किया, जिसकी वजह से कट ऑफ भी कम गया। ये सीबीटी 1 का कट ऑफ है। लेकिन अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप जानते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है, तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए? तो सेफ स्कोर लाने के लिए सारे के सारे डिपार्टमेंट में अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको 75 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी जोन से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि सीबीटी 1 में आपको 75 प्लस स्कोर करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है और बच्चे बहुत ही प्रिपेयर होंगे इस बार भी। जिनको जोन अलग मिल गया है वो चाहते हैं कि मैं जोन ट्रांसफर करना चाहता हूं, वो दोबारा इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, जिसकी वजह से इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। इसलिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो 75 प्लस रहेगा अगर आप किसी भी जोन से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।